Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about another mythological plays of Girish Karnad. In the previous lecture, I have already discussed with you about Girish Karnad's play that is Yayati. So that also comes under mythological plays. And today in this particular video lecture, I am going to discuss with you two another different plays that are mythological plays of Girish Karnad. So, first is The Fire and the Rain, and second one is Bali the Sacrifice. So, friends, today in this particular video lecture, I am going to discuss with you about these particular plays, and these particular plays are mythological plays of Girish Karnad. So, friends, let me tell you the list of mythological plays of Girish Karnad. So, first is Yayati. सो इसके बारे में फ्रेंड्स हम जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. देन सेकंड वन है फायर एंड द रेन. देन बाली द सेक्रीफाइस. सो ये तीनों ही गिरीश कर्नाड जी के माइथोलॉजिकल प्लेस है. सो यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फायर एंड द रेन के बारे में. सो ये जो पर्टिकुलर प्ले है ये पब्लिश हुआ था 1998 में. एंड जो ये प्ले है द फायर एंड द रेन, ये एक तरीके से जो है कन्नड़ा वर्जन का, यानी पहले ये प्लेस जो है गिरीश कर्नाड जी द्वारा कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, उसके बाद जो है ट्रांसक्रिएट किया गया था, यानी कन्नड़ से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. सो दिस वर्क इज ट्रांसक्रिएशन इन इंग्लिश ऑफ द कन्नड़ा वर्जन ऑफ द प्ले टाइटल्ड अग्नि मट्टू मेल. प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि फ्रेंड्स यूजीसी नेट में जो है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द फायर एंड द रेन का जो है कन्नड़ा वर्जन में क्या नाम है. तो वो नाम ये है अग्नि मट्टू मेल. देन इस पर्टिकुलर प्ले में जो है दो सेजेस के बारे में बात की गई है, एंड उन दो सेजेस का नाम है राय भैया एंड यवक्री. देन इस पर्टिकुलर प्ले में जो है दो ब्रदर्स के बारे में भी बात की गई है, एंड उनका नाम है प्रवासु एंड अरवासु. यज्ञा फॉर द रेन इज़ द बैकड्रॉप ऑफ द प्ले. यानी ये प्ले जो है, इस प्ले में जो है, इस प्ले की स्टोरी ये है कि यज्ञ करवाया जा रहा है, यानी हवन टाइप का जो है करवाया जा रहा है, ताकि लॉर्ड इंदिरा को जो है खुश कर सकें उस यज्ञ से. देन फिर उससे क्या होगा, लॉर्ड इंदिरा जो है खुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है इनकी जगह पर बारिश आ जाएगी. यानी बारिश लाने के लिए जो है इस यज्ञ को करवाया जा रहा है. Yagna for the rain is the backdrop of the play. The king has proposed to conduct a fire ritual. यानी इस पर्टिकुलर प्ले में जो है क्या किया गया है, फायर रिचुअल को जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, ताकि जो है इसके थ्रू क्या हो सकता है, लॉर्ड इंदिरा को प्रे किया जा रहा है फॉर रेन, ताकि जो है लॉर्ड इंदिरा को जो है इस फायर रिचुअल को परफॉर्म करके जो है खुश किया जा सके. एंड फिर जो है लोग चाहते हैं कि उनके जो प्लेस है वहाँ पर जो है कई सालों से बारिश नहीं आई है, तो इस यज्ञ के थ्रू जो है बारिश आ जाएगी, क्योंकि इससे जो है लॉर्ड इंदिरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे. देन प्रवासु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ प्रीस्ट. कि इस पर्टिकुलर प्ले में जो है प्रवासु को जो है चीफ प्रीस्ट के तौर पर जो है अपॉइंट किया गया है. एंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग द फायर रिचुअल फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. कि बताया जाता है कि प्रवासु को जो है ये जो करेक्टर है ये पिछले 10 सालों से जो है फायर रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है, ताकि जो है ये इसके थ्रू जो है लॉर्ड इंदिरा को खुश कर दे, जिसकी वजह से जो है इनकी जगह पर बारिश आ सके, क्योंकि कई सालों से जो है बारिश आई नहीं है. व्हेन द रिचुअल इज़ अबाउट टू बी कंक्लूडेड, कि यानी कि जब ये रिचुअल जो है कंक्लूड होने वाला था, यानी समाप्त होने ही वाला था, यवक्री रिटर्न्स फ्रॉम हिज 10 ईयर्स पिनेंस. यानी कि ये यवक्री कौन है, ये यहाँ पर जो है मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, ये सेज है. प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये यवक्री जो है ये सेज है. अब जब ये रिचुअल ख़त्म होने ही वाला होता है, तो यवक्री क्या हो, यानी यवक्री जो है फॉरेस्ट से आ जाता है 10 साल बाद. यानी वो फॉरेस्ट में जो है अपना टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पर तपस्या करता है. एंड रिचुअल के ख़त्म होने ही वाला होता है, तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट से पैलेस की तरफ जो है
आ रहा होता है विद अ बून फ्रॉम लॉर्ड इंद्रा, यानी इस यवकरी को जो है वरदान मिला होता है लॉर्ड इंद्रा द्वारा। देन ही हैपन्स टू मीट हिज पास्ट लवर विशाखा, एंड ये जो यवकरी होता है ये जो है फॉरेस्ट से अपनी तपस्या को हो जाने के बाद जो है पैलेस की तरफ आता है, एंड वो भी किससे मिलने, अपनी लवर से जिसका नाम होता है विशाखा, हु इज़ द वाइफ ऑफ। अब ये विशाखा कौन है, ये जो है अब जो कि यवकरी की लवर हुआ करती थी, अब ये वाइफ बन गई है प्रवासु की, एंड ये प्रवासु कौन है, एक किंग है। देन अरवासु इज़ इन सर्च ऑफ यवकरी, अब जो है प्रवासु का भाई अरवासु ये जो है यवकरी को ढूंढ रहा होता है, एंड डिस्कवर्स इट, एंड क्या होता है कि वो जो है अपने सिस्टर इन लॉ को जो है बचाने की कोशिश करता है अपने फादर से, क्योंकि इस अरवासु के फादर जो है वो विशाखा को के विरोधी होते हैं, एंटागोनिस्टिक। देन ऑन लर्निंग अबाउट विशाखाज इंसेस्ट, यहाँ पर ये पता चलता है कि विशाखा जो है उसके इंसेस्चुअस रिलेशन होते हैं। इंसेस्ट का मतलब होता है कि किसी फैमिली मेंबर की तरफ जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन होना। ही बिकम्स फ्यूरियस, अब क्या होता है इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड क्रिएट्स ब्रह्मा राक्षसा, अब क्या करता है कि ये जो है एक इल्यूजनरी राक्षस को क्रिएट कर देता है ताकि जो है यवकरी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। एंड ऐसा कौन करता है, अरवासु करता है, यानी अरवासु को जो है इस चीज़ का पता चल जाता है कि विशाखा के जो है इंसेस्टुअस रिलेशन है यवकरी के साथ, एंड यवकरी को जो है अरवासु को जो है इस बात का पता चलता ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, एंड क्या होता है फिर क्रिएट्स ब्रह्मा राक्षसा टू डिस्ट्रॉय यवकरी। अब जो है ये अरवासु जो कि किंग होता है एंड प्रवासु का ब्रदर होता है, ये क्या करता है एक इल्यूजनरी राक्षस को क्रिएट करता है ताकि जो है इसके थ्रू जो है वो यवकरी को डिस्ट्रॉय कर दे। हु इज़ एंडोर्ड विद अ बून, यानी इस यवकरी को जो है लॉर्ड इंद्रा द्वारा जो है बून यानी वरदान मिला होता है दैट एज लॉन्ग एज ही इज़ इन द पोजेशन ऑफ सेंक्टिफाइड वाटर ही इज़ इनवल्नरेबल। ये कहने का मतलब है कि अगर जब तक ये यवकरी नाम का जो सेज होता है, जब तक ये प्योरीफाइड वाटर के पोजेशन में रहेगा, तब तक क्या हो तब तक इस यवकरी को जो है कोई भी हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। सो मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यवकरी को जो है लॉर्ड इंद्रा द्वारा जो है वरदान दिया हुआ होता है, एंड यवकरी जब तक प्योरीफाइड वाटर के पोजेशन में रहता है तब तक जो है इसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। सो Yavakri, who is endowed with a boon that as long as he is in the possession of sanctified water, he is invulnerable. Then, unfortunately, suddenly क्या होता है, विशाखा pours out the holy water. अब जो है ये विशाखा क्या करती है, कमंडला से जो है होली वाटर जो है सारा का सारा निकाल लेती है ताकि ये जो है अपने आप को बचा सके अपनी सेफ्टी के लिए। व्हेन विशाखा इज़ प्रिवेंटेड बाय द ब्लाइंड सर्वेंट, अब क्या होता है एक ब्लाइंड सर्वेंट जिसका नाम होता है अंधखा। अब जो है ये ब्लाइंड सर्वेंट जो है इस विशाखा को जो है हर्मिट में आने से रोक देता है। विशाखा इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रह्मा राक्षसा। अब क्या होता है जब ये ब्लाइंड सर्वेंट जो है इसे हर्मिट में एंटर करने से रोक देता है तो ये ब्रह्मा राक्षसा क्या करता है, विशाखा को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन एट द आश्रम ऑफ राय भैया विशाखा कॉन्स्पायर्स, अब क्या होता है राय भैया के आश्रम में विशाखा जो है कॉन्स्पायर कर रही होती है, यानी साजिश रच रही होती है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हर फादर इन लॉ, यानी वो जो है अपने फादर इन लॉ को बर्बाद कर देना चाहती है। व्हेन प्रवासु अराइव्स एट होम, अब जब प्रवासु जो है घर पे आ जाता है, शी कॉक्सेस, यानी ये विशाखा जो है ये बार बार प्रवासु को जो है परसुएड करती है दैट राय भैया हैज़ बीन ट्राइंग टू सेड्यूस हर। किस तरीके, यानी विशाखा अपने हस्बैंड को कहती है प्रवासु को कि राय भैया ने जो है मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती की।
और वो भी आपके ब्रदर की एब्सेंस में, यानी अरवासु की एब्सेंस में जो है राय भैया ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। देन प्रवासु किल्स हिम विद हिज एरो। अब जो है इस बात पर गुस्सा होकर जो है प्रवासु जो है राय भैया को मार देता है। राय भैया यहाँ पर जो है सेज होता है। देन ही परसुएड हिज ब्रदर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। अब जो है ये प्रवासु अपने ब्रदर को कन्विंस करता है कि ये जो उनके फादर की जो लास्ट राइट्स है उसे जो है परफॉर्म किया जाए, सिंस ही हैज़ गॉट टू बी इन द राइट ऑफ फायर सेरेमनी। यानी ये जो है बहुत लंबे टाइम से जो है फायर सेरेमनी में जो है इन्वॉल्व है, तो अब जो है प्रवासु की जगह जो है अरवासु को जो है इस लास्ट राइट को जो है परफॉर्म करना चाहिए। व्हेन अरवासु रिटर्न्स टू हिम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट राइट्स, जैसे ही अरवासु जो है लास्ट राइट की कंप्लीशन के बाद जो है वापस आ जाता है, हिज ब्रदर एलिजिस, यानी इसका जो ब्रदर है प्रवासु वो अरवासु पर जो है फॉल्स ब्लेम लगाता है दैट ही इज़ अ सिनर ऑफ पैट्रिसाइड। यानी अरवासु को जो है इस तरीके से ब्लेम करता है प्रवासु जो है वो कहता है कि अरवासु तुम ही जो है मेरे फादर की डेथ के ज़िम्मेदार हो। पैट्रिसाइड का मतलब होता है जो अपने फादर को मार देता है। एंड हैचेज अ प्लॉट टू कीप हिम अवे फ्रॉम द फायर सेरेमनी। एंड जो है अरवासु जो है अब एक यानी साजिश जो है वो रच रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से जो है अब मेरे ब्रदर अरवासु को जो है इस फायर सेरेमनी से दूर रखा जाए। देन अरवासु हैज़ बीन ऑलरेडी डिप्राइव्ड ऑफ द मैरिज, कि अरवासु जो है उसकी जो है शादी नहीं हो पाई उसकी बिलवेड से, जो कि ट्राइबल बिलवेड हुआ करती थी एंड जिसका नाम होता था नीति लई। देन फिर क्या होता है, इन द एंस्यूइंग स्ट्रगल, यानी अब जो है एंस्यूइंग का मतलब होता है नेक्स्ट स्ट्रगल विद द रिलेटिव्स ऑफ। अब वो क्या करता है नीति लई के रिलेटिव्स के साथ जो है लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे जो है बैडली जो है वाउंड कर दिया जाता है और उसकी वजह से क्या होता है ये अपना होश जो है वो खो बैठता है। नितिलई मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम हर सेटलमेंट। अब क्या होता है नितिलई जो है किसी न किसी तरीके से जो है अपनी जगह से जो है कहीं दूसरी जगह जो है भाग जाती है। एंड नर्सेज, एंड वो क्या करती है अरवासु को जो है ध्यान रखती है एंड उसे जो है उसकी हालत जो है जो कि ख़राब हो गई होती है उसे ठीक कर देती है। एट दिस जंक्चर, यानी इस टाइम तक दे कम अक्रॉस अ ड्रामा ट्रूप। अब जो है वो जो है किसी ड्रामा ट्रूप के कांटेक्ट में आते हैं एंड अरवासु इज़ गिवन द रोल ऑफ इंदिरा। एंड अब जो है ये ड्रामा ट्रूप जो है अरवासु को बोलता है कि तुम्हें जो है अब एक ड्रामा परफॉर्म करना है और तुम्हें जो है इंदिरा का रोल परफॉर्म करना है इन द ड्रामा टू बी परफॉर्म। एंड तुम जो ड्रामा परफॉर्म करोगे वो उस दिन परफॉर्म किया जाएगा जिस दिन फायर सेरेमनी जो है कॉन्क्लूड होने वाली होगी, यानी समाप्त होने वाली होगी। तो तुम्हें जो है ये ड्रामा पैलेस में परफॉर्म करना है। देन इंदिरा एंड अदर गॉड्स आर इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अरवासु। अब क्या होता है कि इंदिरा और साथ ही साथ जो है बाकी सारे गॉड्स जो होते हैं अरवासु की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं एंड अपीयर बिफोर हिम टू ग्रा। अब क्या करते हैं लॉर्ड इंदिरा जो है अरवासु के सामने आकर जो है उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो है क्या चाहिए, वही जो है इसे वरदान देने की कोशिश करते हैं अरवासु को, क्योंकि इसने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लॉर्ड इंदिरा का रोल परफॉर्म किया। देन व्हेन द पीपल फोर्स हिम टू आस्क फॉर रेन, अब जो है लॉर्ड इंदिरा जो है वो अरवासु को बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो लोग जो है अरवासु को कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ जो है लॉर्ड इंदिरा को हमारी तरफ से बोलो कि हमारी इस जगह पर जो है बारिश आ जाए। ही प्लीड्स फॉर द रिसरेक्शन, बट लोगों की बातों को जो है अरवासु इग्नोर करके जो है वो लॉर्ड इंदिरा से बोलता है कि नितिलई को जो है वापस ज़िंदा कर दो, क्योंकि नितिलई को जो है उसके हस्बैंड ने जो है ये मेरी शादी जो है नितिलई से नहीं हो पाई थी, तो उसके हस्बैंड ने जो है नितिलई को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। यानी नितिलई के हस्बैंड एंड उसके ब्रदर ने जो है नितिलई को मार दिया था। सो ही प्लीड्स फॉर द रिसरेक्शन ऑफ नितिलई हु हैज़ बीन ब्रूटली किल्ड बाय हर हस्बैंड एंड ब्रदर। अरवासु इज मेड टू रियलाइज दैट व्हेन द व्हील ऑफ टाइम इज मूव्ड
बैकवर्ड टू रिसरेक्ट नितिलई, कि अरवासु को जो है इस चीज़ के लिए रियलाइजेशन करवाया जाता है कि जब जो है टाइम का पहिया जो है वो बैकवर्ड घूमेगा, तो इस तरीके से जो है नितिलई को जो है ज़िंदा किया जाएगा। एंड नितिलई के साथ साथ जितने भी लोग जो है उस टाइम पर मारे गए थे, उन सभी को जो है वापस ज़िंदा किया जाएगा लॉर्ड इंदिरा द्वारा। सो अरवासु इज़ मेड टू रियलाइज दैट व्हेन द व्हील ऑफ टाइम इज़ मूव्ड बैकवर्ड टू रिसरेक्ट नितिलई, all those who have died during that period will also be resurrected। resurrected का मतलब हुआ यहाँ पर कि वापस जो है उन्हें ज़िंदा किया जाएगा। when अरवासु does not give in, एंड फिर जो है अरवासु जो है बार बार जो है लॉर्ड इंदिरा को जो है कन्विंस कर रहा है एंड इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे जो है ऐसा चाहिए कि मेरी नितलई जो है वो वापस ज़िंदा हो जाए। तो फिर जो है कंपेल होकर जो है लॉर्ड इंदिरा जो है इस बात को अप्रूव कर देते हैं एंड वो जो है ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं नितिलई को। देन at this movement, the Brahma Rakshasa who has been released from the cycle of life and death, कि अब क्या होता है इस मूवमेंट में ब्रह्मा राक्षसा को जो है रिलीज़ किया जाता है लाइफ और डेथ साइकिल से। एंड वो क्या करता है, अरवासु के सामने आ जाता है एंड अपील्स टू हिम टू एंडो हिम विद मोक्षा। एंड अरवासु के सामने आकर जो है ये राक्षसा अरवासु को कहता है कि तुम जो है मुझे मोक्ष प्रोवाइड करने की कोशिश करो। यहाँ पर एंडो का मतलब है प्रोवाइड करना। देन अरवासु रिक्वेस्ट लॉर्ड इंदिरा टू ग्रांट दैट बून। अब जो है अरवासु कहता है कि चलो इस ब्रह्मा राक्षसा को ही आप जो है मोक्ष दे दीजिए, विच रिजल्ट्स इन द सस्पेंशन ऑफ हिज अर्लियर डिमांड, जिसकी वजह से क्या होता है अरवासु की जो अर्लियर डिमांड होती है कि नितिलई को जो है फिर से ज़िंदा कर दिया जाए, वो जो है सस्पेंड कर दी जाती है लॉर्ड इंदिरा द्वारा। एट दिस मूवमेंट इट बिगिनस टू रेन टू द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द पीपल। एंड इसी मूवमेंट में क्या होता है कि बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है अपने आप को टू द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द पीपल, यानी ग्रेटिफाई का मतलब लोगों की जो इच्छा थी वो ग्रेटिफाई हो गई यानी फुलफिल हो गई। हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ रेन फॉर सेवरल ईयर्स, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग रहते थे वहाँ पर जो है बहुत सालों से बारिश नहीं आ रही थी। देन फ्रेंड्स, अब जो है हम नेक्स्ट प्ले के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट प्ले है बाली द सेक्रीफाइस। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये भी गिरीश कर्नाड जी का माइथोलॉजिकल प्ले है। ये 1980 में पब्लिश हुआ था। एंड गिरीश कर्नाड जी ने जो है इस पर्टिकुलर प्ले को भी जो है कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड इसका नाम जो था, कन्नड़ वर्जन जो था इसका हितीना हुंज था। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि इस पर भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इंग्लिश वर्जन में इसका नाम पड़ा बाली द सेक्रीफाइस। देन हितीना हुंजा वॉज पब्लिश फर्स्ट इन 1980। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इसे जो है पब्लिश किया गया था 1980 में। एंड इसे जो है इनैक्ट किया गया यानी परफॉर्म किया गया कन्नड़ और हिंदी में। एंड वो भी बहुत सक्सेसफुली ये प्ले जो है इनैक्ट किया गया। देन द ऑथर ट्रांसक्रिएटेड इन इंग्लिश फॉर। एंड अब बात आती है कि गिरीश कर्नाड जी ने हितीना हुंजा से जो है ये प्ले जो है ट्रांसक्रिएट किया इंग्लिश में। वो भी क्यों, ताकि जो है इस पर्टिकुलर प्ले को जो है इंग्लैंड में जो है यानी इंग्लैंड के थिएटर जिसका नाम है लेचेस्टर हे मार्केट थिएटर में परफॉर्म किया जा सके। एंड तब ये यानी इस पर्टिकुलर हितीना हुंजा का इंग्लिश वर्जन जो है वो पब्लिश किया गया 2004 में। एंड अब बात आती है कि ये जो प्ले है ये किस पर बेस्ड है। तो ये प्ले जो है एक एपिक है, यशोधरा चरिते। सो इससे इन्फ्लुएंस होकर जो है गिरीश कर्नाड जी ने ये प्ले लिखा था बाली द सेक्रीफाइस। देन ही हैज़ ड्रॉन अपॉन द 13th सेंचुरी कन्नड़ा एपिक, यानी इस प्ले का बाली द सेक्रीफाइस का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, यानी किससे इंस्पायर होकर जो है इस पर्टिकुलर वर्क को जो है इस पर्टिकुलर प्ले को जो है गिरीश कर्नाड जी ने लिखा। तो गिरीश कर्नाड जी जो है एक कन्नड़ एपिक से इन्फ्लुएंस थे, 13th सेंचुरी कन्नड़ा एपिक से, जिसका नाम था यशोधरा चरिते। एंड ये जो यशोधरा चरिते है ये जनना द्वारा लिखा गया है। ये 13th सेंचुरी कन्नड़ा एपिक है। सो इसी से इन्फ्लुएंस होकर जो है इस पर्टिकुलर प्ले को लिखा गया था। देन
रिवॉल्व्स अराउंड द फैमिली ऑफ किंग यशोधरा। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये पर्टिकुलर प्ले जो है ये फैमिली के अराउंड जो है रिवॉल्व होता है, एंड वो फैमिली होती है किंग यशोधरा की। किंग डिस्कवर्स दैट हिज वाइफ। अब जो है ये किंग यशोधरा जो होता है वो डिस्कवर करता है, यानी ये ढूंढता है कि उसकी वाइफ जिसका नाम होता है क्वीन अमृतामती एंड द माहूट। यहाँ पर माहूट का मतलब होता है जो कि एलिफेंट ड्राइवर होते हैं, यानी जो एलिफेंट को घुमाते हैं उन्हें जो है माहूट बोला जाता है। सो किंग डिस्कवर्स दैट हिज वाइफ क्वीन अमृतामती एंड द माहूट आर इन द इनर सैंक्टम। यानी ये जो किंग यशोधरा होता है ये इस चीज़ को डिस्कवर करता है कि उसकी वाइफ एंड ये जो माहूट है ये जो है एक र्यून टेम्पल के इनर सैंक्टम में पाए गए हैं। इनर सैंक्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा रूम, प्राइवेट रूम जहाँ पर हर कोई जा सकता है बट कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इज़ नन अदर देन हिज वाइफ, यानी जो औरत जो माहूट के साथ है वो जो है और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की वाइफ है। ऑन गेनिंग एंट्री इनटू द टेम्पल किंग कन्फर्म्स दैट वुमेन हु हैज स्टेड विद द माहूट इज नन अदर देन हिज वाइफ। यानी किंग जो है, किंग यशोधरा जो है इस चीज़ को का पता लगा पाता है कि जो इस टेम्पल के अंदर किंग को जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है कि जो वुमेन जो है जो माहूट के साथ है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की वाइफ है। हिज वाइफ प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम किलिंग द माहूट। अब जो है जैसे ही पता चल जाता है किंग यशोधरा को, तो किंग यशोधरा क्या करता है, इस माहूट को मारने की कोशिश करता है। एंड फिर क्या होता है, जो किंग यशोधरा की वाइफ होती है वो माहूट को मरने से बचाती है। वाइल ही विदड्रॉज फ्रॉम द टेम्पल ही मीट्स हिज मदर। जैसे ही वो अपने टेम्पल से बाहर निकल रहा होता है वो अपनी खुद की मदर से मिलता है, एंड हु इज़ ऑन हर वे टू द टेम्पल टू ऑफर अ सेक्रीफाइस। यानी उसकी मदर जो है टेम्पल में जा रही होती है ताकि वो जो है किसी न किसी एनिमल को सेक्रीफाइस कर सके, वो भी गॉड के सामने। देन ऑन हिज मदर्स डिमांड फॉर द रीज़न, देन फिर क्या होता है कि उसकी यानी किंग यशोधरा की मदर जो है वो पूछती है कि तुम्हारा जो फेस है वो इतना डल कैसे लग रहा है। तो किंग यशोधरा बताता है कि उसको जो है बुरे सपने आए थे। देन ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मदर ही एग्रीज टू ऑफर द सेक्रीफाइस ऑफ कॉक। अब जो है जैसे ही वो अपनी मदर की एडवाइस लेता है फिर वो क्या करता है, वो कॉक को सेक्रीफाइस कर देता है गॉड के सामने। देन ही टेक्स इट इनटू द इनर सैंक्टम। फिर वो क्या करता है, इस कॉक को सेक्रीफाइस करने के बाद जो है इस कॉक को जो है इनर सैंक्टम में लेकर चला जाता है, यानी टेम्पल के अंदर जो रूम हुआ करते हैं, प्राइवेट रूम, वहाँ लेकर चला जाता है जहाँ पर जो है हर कोई जा सकता है बट कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर क्वीन क्या करती है, क्वीन जो है अपने हस्बैंड को जो है इस सेक्रीफाइस में ज्वाइन कर लेती है एंड वो भी इस कॉक को सेक्रीफाइस करती है। फिर ये क्या होता है, ये जो कॉक होता है ये फिर से ज़िंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पूरे प्ले में जो है लोग जब इसे पढ़ते हैं तो एक लाफ्टर का जो है सीन क्रिएट हो जाता है जब ये कॉक जो है वापस ज़िंदा हो जाता है। एंड इसी के साथ ये जो है प्ले ओवर होता है। यही इस प्ले की स्टोरी है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.